स्वागत है आपका एक्सप्लोर विद करुणा में। आज हम आपको ले चलेंगे उस पावन भूमि पर जहां हर पत्थर, हर नदी और हर पर्वत अपने भीतर एक कहानी छुपाए बैठा है। यह है चित्रकूट, वह स्थान जहां भगवान राम ने अपने वनवास के 11 वर्ष बिताए। यहाँ की मंदाकिनी नदी, गुप्त गोदावरी की गुफाएं, कमदगिरी पर्वत की परिक्रमा, स्फटिक शिला की शांति और हनुमान धारा का आशीर्वाद सब मिलकर इसे एक अद्भुत अनुभव बनाते हैं। रामघाट, भक्ति और मिलन का प्रतीक। सुबह की पहली किरणें जब मंदाकिनी नदी पर पड़ती है तो रामघाट का दृश्य मन मोह लेता है। घंटियों की आवाज, शंख की धुन और दीपों की रोशनी वातावरण को दिव्य बना देती है। कहते हैं यही भरत और राम का मिलन हुआ था। भरत ने राम से अयोध्या लौटने की विनती की, लेकिन राम ने धर्म पालन के लिए वनवास स्वीकार किया। उस क्षण की गहराई आज भी इस घाट की लहरों में गूंजती है। जब आप नदी की लहरों को देखते हैं तो लगता है जैसे वे आज भी उस मिलन की गूंज को अपने साथ बहा रही हों। श्रद्धालु अपने दीप जलाकर नदी में प्रवाहित करते हैं, मानो अपनी आस्था को जलधारा के साथ बहा रहे हों। भरत राम मिलन के बाद भरत ने राम की खड़ाऊ लेकर अयोध्या लौटकर राजकाज संभाला। यह कथा रामघाट के महत्व को और गहराई देती है। क्या आप सोच सकते हैं कि खड़ाऊं पर शासन करना कितना अद्भुत त्याग था? कमदगिरी पर्वत, चित्रकूट का हृदय। कमदगिरी पर्वत को चित्रकूट का हृदय कहा जाता है। इसकी परिक्रमा भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव है। जंगलों से घिरा यह मार्ग, राम नाम की गूंज और श्रद्धालुओं का विश्वास सब मिलकर आपको एक अलग ही शांति का अनुभव कराते हैं। हर कदम पर लगता है जैसे प्रकृति स्वयं आपके साथ राम नाम जप रही हो। भक्तों के चेहरों पर दिखती शांति और विश्वास इस स्थान की शक्ति को दर्शाते हैं। कहते हैं कि परिक्रमा करते समय एक वृद्ध भक्त गिर पड़ा और स्वयं भगवान ने उसे सहारा दिया। यह कथा परिक्रमा की शक्ति को दर्शाती है। आपको लगता है कि आस्था इतनी गहरी हो सकती है कि भगवान स्वयं प्रकट हो? स्थानीय संस्कृति और बाजार। चित्रकूट के बाजार भी अपनी अलग पहचान रखते हैं। गलियों में मिठाइयों की दुकानों से आती खुशबू, गरम गरम कचौरी की सिजलिंग आवाज और जलेबी की मिठास सब मिलकर आपको एक अलग ही आनंद देते हैं। लकड़ी की मूर्तियां, धार्मिक स्मृति चिन्ह और स्थानीय हस्तशिल्प यहाँ की पहचान है। जब आप इन गलियों से गुजरते हैं तो लगता है कि यह शहर अपने रंग और स्वाद से आपके दिल में बस गया है। स्फटिक शिला और अन्य स्थल। मंदाकिनी के किनारे स्थित स्फटिक शिला वह स्थान है जहां राम और सीता ने विश्राम किया था। जब सूरज की किरणें इस पर पड़ती है तो यह शिला चमक उठती है, मानो स्वयं प्रकृति राम सीता की कथा सुना रही हो। आसपास के जंगल में पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट आपको एक अद्भुत शांति का अनुभव कराते हैं। इसी क्षेत्र में जानकी कुंड, भरत मिलाप मंदिर और रामशैया जैसे स्थल भी हैं, जिनकी अपनी अपनी कथाएं हैं। यहाँ पर एक बार सीता जी ने जल में अपना प्रतिबिंब देखा और राम से कहा कि यह स्थान उन्हें सदैव याद रहेगा। प्राकृतिक विस्तार, पक्षियों की चहचहाहट और नदी की लहरों के बीच यह कथा और जीवंत लगेगी। आपको लेकर चल रहे हैं चित्रकूट की पहाड़ियों पर, जहां दो बेहद खास स्थल है, हनुमान धारा और सीता रसोई। दोनों एक दूसरे के पास ही है और दोनों की अपनी अद्भुत कहानियां हैं। सबसे पहले चलते हैं हनुमान धारा की ओर। कहते हैं जब हनुमान जी ने लंका दहन किया था, उनकी पूंछ में लगी आग से पूरा शरीर तपने लगा। शांति पाने के लिए वे यहाँ आए और भगवान राम ने बाण चलाकर इस पहाड़ी से जल धारा प्रवाहित की। देखिए, आज भी यह धारा लगातार बह रही है और सीधे हनुमान जी की मूर्ति पर गिरती रहे। भक्त मानते हैं कि इस जल के दर्शन और स्नान से मनोकामनाएं पूरी होती है। सच कहूं तो यहाँ खड़े होकर आपको एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। चलते हैं सीता रसोई की ओर। यह स्थल हनुमान धारा के पास ही है। मान्यता है कि वनवास के दौरान माता सीता ने यहाँ ऋषि मुनियों के लिए भोजन तैयार किया था। उन्होंने कंदमूल और फल पकाकर अत्रि मुनि, अगस्त्य मुनि, सुतिछड़ मुनि, सरभंग मुनि और वाल्मीकि मुनि को भोजन परोसा। आज भी यहाँ प्राचीन चूल्हे और रसोई के अवशेष मौजूद है। जब आप इन्हें देखते हैं तो लगता है मानो माता सीता की करुणा और सेवा आज भी इस जगह पर जीवित। दोस्तों, चित्रकूट की यात्रा में हनुमान धारा और सीता रसोई का दर्शन करना बेहद खास अनुभव है। एक ओर हनुमान जी की शक्ति और भक्ति, दूसरी ओर माता सीता की करुणा और सेवा। यही है चित्रकूट की आत्मा।
अगर आप यहाँ आए तो इन दोनों स्थलों को जरूर देखें। अब हम आपको लेकर आए हैं चित्रकूट की मंदाकिनी नदी के किनारे बसे एक बेहद पवित्र स्थल पर, सती अनुसुईया मंदिर। यहाँ की हवा में ही भक्ति और शांति का एहसास होता है। यह मंदिर माता अनुसुईया और ऋषि अत्रि को समर्पित है। माता अनुसुईया पतिव्रता धर्म की आदर्श मानी जाती है। उनकी कथा इतनी अद्भुत है कि सुनते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। कहते हैं एक बार तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश इसी परिवार में देखेंगे तो तुम्हारे लिए कोई बात नहीं होगी। माता अनुसुईया की परीक्षा लेने आए। उन्होंने शर्त रखी कि माता उन्हें वस्त्रहीन होकर भोजन कराए। माता ने अपनी तपस्या और पतिव्रता शक्ति से तीनों देवों को बालक बना दिया और उन्हें दूध पिलाया। बाद में देवताओं ने उनकी महानता स्वीकार की और आशीर्वाद दिया। यही कथा इस मंदिर को इतना पवित्र बनाती है। दोस्तों, यहाँ आते ही आपको एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। मंदाकिनी नदी की धारा, जंगलों का सन्नाटा और मंदिर की घंटियों की आवाज मिलकर वातावरण को दिव्य बना देते हैं। भक्त मानते हैं कि यहाँ आने से परिवार में सुख, शांति और सौभाग्य आता है। पीछे सूरज ढलता हुआ तो दोस्तों, यह था सती अनुसुईया मंदिर का दर्शन। चित्रकूट की यात्रा में अगर आप यहाँ नहीं आए तो मानो यात्रा अधूरी रह गई। माता अनुसुईया की तपस्या और पतिव्रता धर्म आज भी इस स्थान की आत्मा में जीवित है। अगर आपको यह कथा और मंदिर का वातावरण पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको सबसे ज्यादा क्या छू गया। अब हम आपको लेकर आए हैं चित्रकूट की सबसे रहस्यमयी जगह, गुप्त गोदावरी। यहाँ की गुफाएं अपने आप में एक रहस्य है और हर कदम पर आपको रोमांच का अनुभव कराएंगी। देखिए दोस्तों, ये है गुप्त गोदावरी का प्रवेश द्वार। जैसे ही आप अंदर जाते हैं, ठंडी हवा और गूंजती आवाजें आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। मान्यता है कि यही भगवान राम और लक्ष्मण ने सभा लगाई थी। गुफा के अंदर यह रहस्यमयी जलधारा बहती है। कहते हैं यह गोदावरी नदी का ही रूप है जो राम के दर्शन के लिए यहाँ प्रकट हुई थी। जब आप इस जल को छूते हैं तो लगता है जैसे यह आज भी उस युग की गूंज को अपने साथ बहा रही हो। दोस्तों, यहाँ की गूंजती आवाजें और अंधेरी सुरंगें आपको रामायण के युग में ले जाती है। हर कदम पर लगता है कि यह गुफा आज भी उन कथाओं को जीवित रखे हुए है। सच कहूं तो यहाँ खड़े होकर आपको रोमांच और शांति दोनों का अनुभव होता है। तो दोस्तों, ये था गुप्त गोदावरी का दर्शन। चित्रकूट की यात्रा में अगर आप यहाँ नहीं आए तो मानो यात्रा अधूरी रह गई। यहाँ की रहस्यमयी गुफाएं और जलधारा आपको हमेशा याद रहेंगी। अगर आपको यह जगह पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको गुप्त गोदावरी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा रोमांचक लगा। चित्रकूट में ठहरने के लिए बजट से लेकर लग्जरी तक होटल उपलब्ध हैं। अक्टूबर से मार्च तक का मौसम यात्रा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य सबसे सुंदर होते हैं। अतिरिक्त कथा, स्थानीय लोग मानते हैं कि जो यात्री चित्रकूट की यात्रा पूरी करता है उसके जीवन में शांति और सौभाग्य आता है। और जब यह यात्रा समाप्त होती है तो आप महसूस करते हैं कि चित्रकूट केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। हर कोना अपने भीतर एक कहानी छुपाए बैठा है। मंदाकिनी की धारा, गुप्त गोदावरी की गुफा, कमनगिरी की परिक्रमा, स्फटिक शिला की शांति, हनुमान धारा का आशीर्वाद और अनुसुईया आश्रम की कथा, सब मिलकर एक ऐसा अनुभव देते हैं जो हमेशा याद रहेगा। यह यात्रा आपके मन को शुद्ध करेगी, आपके दिल को शांत करेगी और आपको एक नई ऊर्जा से भर देगी।